Hello guys, welcome to the second part of Unit 4 EDCs. EDC के second part Unit 4 के second part में आपका स्वागत है. So today we are going to talk about tuned amplifier. Tuned amplifier क्या होता है? In tuned amplifier we use tuned circuits. Okay, in this we use tuned circuit which is able to select the frequency due to resonance. So tuned amplifier is a type of amplifier which select the certain frequency and after narrow band of frequency and it amplifies the frequency. वो क्या करता है? ट्यून एम्पलीफायर एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है जो कि एक विशेष प्रकार की आवृत्ति को सेलेक्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस के कारण वो विशेष प्रकार की आवृत्ति को सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उसको एम्पलीफाई करता है, प्रवर्धित करता है. उसे ही ट्यून एम्पलीफायर कहते हैं. अब ट्यून एम्पलीफायर और ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या अंतर होता है देख लेते हैं. सो एम्पलीफाई ट्यून एम्पलीफायर क्या करता है? स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और नैरो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है. ये क्या करता है? होल ऑडियो रेंज को एम्पलीफाई करता है. होल ऑडियो रेंज के फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है. ये सेलेक्ट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ये हो गया. सेकेंड पॉइंट ये हो गया. हियर वी यूज ट्यून सर्किट एज लोड. ट्यून सर्किट we use tune circuit as load. Here we use resistance as load. लोड के तौर पर रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे नैरो बैंडविड्थ होती है, यहाँ पे वाइड बैंडविड्थ. नैरो बैंडविड्थ इसकी जो बैंडविड्थ होती है वाइड होती है, वाइड. अब देख लेते हैं सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है. व्हाट इज सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर? सो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर देखने के लिए लिख लेते हैं पहले व्हाट इज सिंगल ट्यून एम्पलीफायर. सो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या फिर सर्किट होता है जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी को एक पतले से बैंड वाले फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है. ठीक है. हियर वी विल यूज ट्रांजिस्टर लगा होगा. ट्रांजिस्टर इसका ये मीटर टर्मिनल है आर और यहाँ पे कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर यूज़ किया गया है जिसको ग्राउंड कर दिया गया है. और उसके बाद यहाँ से इनपुट दी जा रही है सी इन जिसको कह सकते हैं. सी इन है ये. और यहीं से हम लोग क्या लगाएंगे? ट्यून सर्किट लगाएंगे या फिर इसको हम लोग टैंक सर्किट भी कह सकते हैं. टैंक सर्किट आप लोगों ने पढ़ा है आई थिंक. सो ये बायसिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है विच इज़ डिवाइड द वोल्टेजेस, जो वोल्टेज को डिवाइड करता है. ये R1 है, ये R2 है और ये C है, ये L है और इसको ग्राउंड कर दिए और हम लोग को आउटपुट यहाँ से प्राप्त होता है. सी कपलिंग कैपेसिटर लगा गया है. यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर का यूज़ किया गया है. वी यूज़ बाईपास कैपेसिटर इन इट जस्ट बिकॉज ऑफ इट पासिस द AC एंड इट ब्लॉक्स द DC. इसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है. ट्रांजिस्टर से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है. यहाँ सी इनपुट कैपेसिटर यहाँ से हम लोग वोल्टेज देते हैं, AC वोल्टेज एज इनपुट देते हैं तो हमें AC वोल्टेज ही आउटपुट पर प्राप्त होता है. जो आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे लगाया गया कपलिंग कैपेसिटर, हम लोग को आउटपुट यहाँ से प्राप्त होता है. वी गेट आउटपुट फ्रॉम द ईयर. और यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर का यूज़ किया गया है. ट्यून एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी के पतले बैंड वाले फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है. इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है कुछ इस प्रकार होता है. ये एवरेज गेन हो गया और ए मैक्सिमम हो गया, जहाँ पर हमें जो गेन प्राप्त हुई है ए मैक्सिमम.
सो यहाँ से ग्राफ बनता है। यहाँ से बना हुआ ग्राफ, इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे कर दिए। ऑलरेडी है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एफ ई हो गया, ये एफ आर हो गया, ये एफ एल हो गया। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एफ वोल्टेज गेन एंड फ्रिक्वेंसी के मध्य बनता है। ये गेन और फ्रिक्वेंसी के मध्य बना हुआ वोल्टेज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। और जो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर होती है, इसकी जो क्वालिटी फैक्टर होती है 10 से कम होती है। क्वालिटी फैक्टर इज लेस देन, क्वालिटी फैक्टर इज लेस देन 10 से कम होती है। डबल ट्यून एम्पलीफायर देख लेते हैं। डबल ट्यून एम्पलीफायर में 2 टैंक सर्किट का यूज़ किया जाता है। डबल ट्यून एम्पलीफायर, here we will use two टैंक सर्किट। ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ये मीटर टर्मिनल है। फिर बाईपास कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद उसके कलेक्टर पॉइंट से कलेक्टर टर्मिनल पर हम लोग टैंक सर्किट लगाते हैं। कलेक्टर टर्मिनल पे टैंक सर्किट लगाते हैं। फिर यहाँ पर सी इन है, सी इनपुट जहाँ से दे रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडिंग रेजिस्टेंस, यहाँ से वीसीसी दे रहे हैं। फिर यहीं से एक अदर टैंक सर्किट लगाएंगे जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा। सो अगर ट्यून सर्किट एम्पलीफायर के बारे में, डबल ट्यून एम्पलीफायर के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ गया, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपको आ गया, ये C1 हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये C2 हो गया। अगर आपको आ गया व्हाट इज़ डबल ट्यून एम्पलीफायर। सो डबल ट्यून एम्पलीफायर के बारे में आप बताएंगे। हियर वी यूज टू टैंक सर्किट एंड ऑल्सो जब कैपेसिटर के पैरेलल में एक इंडक्टर लगा होता है तो ट्यून सर्किट कहते हैं। जब दोनों कॉइल पास पास रहेंगे तब टाइट कपलिंग होता है। अभी आपको आगे पढ़ना है कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, हियर वी हैव यूज्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड NPN transistor has collector terminal. We have connected one tank circuit from the collector terminal and उसमें here we use voltage dividing resistance R1 and R2 and CE bypass capacitor. CE is also known as bypass capacitor, which is pass the ACs and block the DC. And in emitter, it's not, here will not use this. Here will not show the resistance को show नहीं करेंगे because it will show that yeah here also tank circuit, that's why यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं एज AC पास, AC इनपुट देते हैं और हमें AC ही आउटपुट प्राप्त होता है, हमें यहाँ से आउटपुट प्राप्त होता है। फर्स्ट टैंक सर्किट से हम लोग देते हैं, मतलब यहाँ से फर्स्ट टैंक सर्किट से एम्पलीफाई होकर फिर पुनः सेकेंड टैंक सर्किट में जाते हैं, वहाँ से भी एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। सो ये हो गया। अब कपलिंग पढ़ लेते हैं। कपलिंग, हियर इज 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग। कपलिंग 2 प्रकार की है, लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग। लूज कपलिंग में क्या होता है, जो इंडक्टेंस होते हैं वो दूर दूर होते हैं लाइक दिस, और इनमें जब इंडक्टेंस दूर दूर रहते हैं तो गेन ज़्यादा होता है, गेन ज़्यादा होता है। तो कुछ इस प्रकार का हमको गेन प्राप्त होता है। फ्रीक्वेंसी और गेन के मध्य जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार रहेगा, FR और AV कह सकते हैं। और टाइट वाले में क्या होगा, ये दोनों एकदम क्लोज, जब 2 इंडक्टेंस एकदम पास पास होते हैं सो इसको लूज कपलिंग कहते हैं। ये दोनों एकदम पास पास होते हैं, इसको नॉट लूज, इसको टाइट कपलिंग कहते हैं। इसका जो गेन होता है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है, तो इसमें गेन कम प्राप्त होता है, तो मैक्सिमम लूज कपलिंग वाला ही यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड 5th यूनिट नेक्स्ट डे अपलोड होगा। ऑसिलेटर्स,
एक बार सोच रहे कि इसको एडीसी को ख़त्म कर दे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिजिटल। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम टू कंप्लीट दैट ऑल थिंग्स, बिकॉज अब ऑलरेडी आपका ऑसिलेटर मतलब आपका एडीसी कंप्लीट होने वाला है। 5th यूनिट पे पहुंच गए, फिर उसके बाद आगे है, ज़्यादा नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।